विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, एक बार फिर से जब विपक्ष एसआईआर की बात कर रहा था, उस एसआईआर की शुरुआत तो घुसपैठिए को लेकर ही हुई थी ना, कि जो देश में जो घुसपैठिए हैं वो वोटर लिस्ट में शामिल ना हो, उन्हें बाहर निकाला जा सके। तब जोर शोर से जो है यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, बीजेपी की तरफ से। कल जब पीएम पहुंचे तो फिर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। ये वाकई में चिंता राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है, या फिर एक बार फिर से वोटों का ध्रुवीकरण करने की वही कोशिश करती आ रही है बीजेपी? देखिए पूजा, पहले भी एक बार आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ये एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार में शुरू हुई है, दरअसल ये बंगाल में शुरू होने से पहले, क्यों बंगाल में इसके बाद चुनाव है, ये बिहार में शुरू हुआ। हालांकि चुनाव आयोग ने अब ये कह दिया कि पूरे देश में शुरू किया जाएगा और ये जनवरी से शुरू होगा। तो एसआईआर जब शुरू हुआ तो चुनाव आयोग ने यही बातें सामने रखी थी। और आपको याद होगा कि बीच में ही, एसआईआर होने के बीच में ही, जब इसका विरोध शुरुआती दौर पर शुरू हुआ या ये बातें आई कि इसमें खामियां और गड़बड़ियां हैं, तो उसी समय इलेक्शन कमीशन के सूत्रों ने एक खबर फैलाई या दी, जिसमें कहा गया कि नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग बड़ी संख्या में बिहार में पाए गए। और सूत्रों के मुताबिक वो देश के सारे चैनलों की हेडलाइन बना, सूत्रों के मुताबिक वो देश के सारे अखबारों में वो खबर छपी। हमने बहस भी की थी सुबह 10 बजे। और वो सूत्रों ने जो उस वक्त जानकारी दी थी, वो एसआईआर होने में एक नैरेटिव गढ़ने के लिए सूत्रों ने जानकारी दी थी, ताकि इस पर एक बहस हो और ये मैसेज जाए, ये नैरेटिव हो, सेट हो कि ये दरअसल शरणार्थियों को या अवैध निवासियों को चिन्हित करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। आज एसआईआर खत्म हो गया, नाम कट गए, जिन लोगों के कटे, जुड़ने की जो बात है वो सब सामने है। चुनाव आयोग ने अपनी इस पूरी प्रक्रिया में एक बार कहीं भी ये साबित करने में सफल नहीं हो सका कि कितने बांग्लादेशी, कितने नेपाली, या वो संख्या अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन एक नैरेटिव जो एसआईआर किया जा रहा है, तो एसआईआर किया जाने में देखिए, कोई भी देश का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी, कोई भी पत्रकार ये नहीं कह सकता कि एसआईआर नहीं होनी चाहिए। सब चाहते हैं और एसआईआर होना ही चाहिए। वैध नागरिकों के अलावा अगर किसी भी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति वोटर बना, उसका नाम कटना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में किसी भी वैध वोटर का नाम अवैध तरीके से नहीं कटना चाहिए। तो कुल मिला जुला के जब एसआईआर की प्रक्रिया ये शुरू हुई, तो जो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन है, उसने इसको कहा कि ये गरीब गुरबों का वोट काटने की प्रक्रिया है। और उसी लिए एक वोटर आईडी कार्ड, वोटर अधिकार यात्रा जो उन्होंने निकाली, उसमें एसआईआर का जिक्र किया। साथ ही चुनाव आयोग ने पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी से मिली भगत कर रहा है। तो अब उसका काउंटर अटैक एसआईआर का यही बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है कि दरअसल ये परेशानी, ये पेट में दर्द घुसपैठियों के चिन्हित करने से है। और आपको मालूम है कि जब पड़ोसी मुल्कों के लोग हिंदू या दूसरी हिंदू ही ज्यादातर अगर वो आते हैं तो उनको शरणार्थी कहते हैं, और अगर मुसलमान आते हैं तो उनको घुसपैठिया कहते हैं। घुसपैठिया का मतलब कि आप मुसलमान की तरफ इशारा कर रहे हैं। और एक लाइन में अपनी बात एक खत्म करता हूं कि मैंने कल भी ये कहा था कि मुसलमान और पाकिस्तान के बगैर कोई देश में न चुनाव हो सकता, न कोई चर्चा हो सकती, न कोई बहस हो सकती। अगर आप सही मुद्दों पर जान दे देंगे तो शायद ब्रेकिंग न्यूज़ और हेडलाइन में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और मुसलमान के बारे में एक तीखा बयान दे दें, तो आप अगर जिले स्तर के पॉलिटिकल आदमी हैं या सोशल वर्कर हैं, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो जाएंगे। और ये सबसे आसान काम है। तो प्रधानमंत्री ने भी जा करके जो घुसपैठियों का मुद्दा उठाया है, मुझे लग रहा है कि वो चुनाव का अब नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और ये वही बात है कि हिंदू मुसलमान की तरफ इस चुनाव को फिर बिहार में भी वही होगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव देखिएगा, आज ही की यात्रा से अपना पीडीए या जाति की जो उनका कार्ड है, वो आप देखिएगा निकल रहा है बिहार अधिकार यात्रा। लेकिन आप देखिएगा कि उसमें आज के भाषणों में क्या चीज आती है।